नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये देखो, ये विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब वो सोच लो कि क्या फ़ायदा जॉब करने का जब आपको पढ़ाई करनी ही पड़ती है। तो और मैं यहाँ कपड़े लगा रही हूँ। खैर, मेरा तो पढ़ाई लिखाई से अब दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, मैंने तो बिल्कुल छोड़ रखा है। और हाउसवाइफ को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, बच्चों को पढ़ा ले वही काफ़ी है। और यहाँ देखो, पूरा रूम बिखरा पड़ा है। रात में क्या, उसके पहले भी जो हम लोगों ने मेला देख कर के आया ना, कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। चादर वादर सारा ऐसे ही बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। बहुत लेट जग रही हूँ आजकल, मेला घूम के आती हूँ, थक जाती हूँ। और सोने में भी तुरंत आकर के सोती नहीं। कान्हा को थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है, कान्हा के चक्कर में वो बहुत लेट करता है सोने में, क्योंकि वो तो गोद में घूमता है, वो तो थकता नहीं है लड़का। उसके पास एनर्जी का भंडार है। और फिर घर साफ सुथरा करके, खाना वाना बना के, नहा कर मैं यहाँ किचन से छुट्टी लेकर बालकनी में आई हूँ। क्योंकि यही दो जगह तो मेरा काम है। दो जगह क्या यार, मेरा घर ही तो बिल्कुल छोटा सा है। तो यहाँ पे जो हाथ से धुलने के कपड़े थे, जो ज़्यादा मतलब नए थे, नए वाले कपड़े सब हाथ से धुले। और जो डेली यूज के कपड़े थे वो मैंने यहाँ मशीन में डाल दिए। और फिर शाम को हम लोग वापस से निकल गए मेला घूमने के लिए, क्योंकि आज लास्ट दिन है। आज है विजयदशमी का दिन, और हिंदी महीने से मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे टू मी, क्योंकि किसी ने तो मुझे विश किया नहीं है। तो आज मैंने साड़ी पहना था, वो भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक का साड़ी। मैंने अभी तक नहीं पहना था, खरीद करके तो बहुत दिन से रखा हुआ था, तो पहना नहीं था। तो चलो पहन लिया। बहुत फैला फैला लग रहा था मुझे, पर बहुत लाइट वेट रहता है ऑर्गेन्जा। और बहुत मज़ा आ रहा था जाने में, लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पे ऑटो ही नहीं मिलती है इस रूट में ना। मतलब मेरे गली में अभी ऑटो का थोड़ा कम कर दिया है लाना, मतलब बंद करवा दिए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत भयंकर वाली भीड़ लगी हुई है। देखो, मुझे थोड़ा दूर जा कर के ऑटो पकड़ना पड़े, मतलब बैक जाके और स्टैंड पे। तो वहाँ पे स्टैंड पर से लिए ऑटो, और फिर हम लोग चले गए बांदा घाट, क्योंकि आज हमें सालकिया का पंडाल देखना था। देखो, मैं ना रहती हूँ लिलुआ में, और हावड़ा से आगे मैं कभी पंडाल देखने गई नहीं हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि जब शादी करके आई थी, उस वक्त नवरात्रि होता था तो गांव चले जाया करते थे। फिर मेरी बेटी आ गई, तो बच्चों को लेकर के नहीं जाते। और फिर लॉकडाउन आ गया। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद तो मतलब कोरोना का जब लहर था, तो ऐसे भी कोई लोग नहीं जा रहे थे। उसके बाद तो क्या हुआ कि मेरा बेटा आ गया। और अब जब तक बेटा थोड़ा सा और बड़ा नहीं हो जाता, मैं कोलकाता की तरफ तो जाऊंगी नहीं। और ये देखो, ये बैनर देखकर कान्हा बोल रहा था कि ये मेरी मम्मी है। मतलब बताओ कि मैं कहाँ से इतनी सुंदर दिखती हूँ। बताओ, ना फिगर है ना बॉडी है। मतलब फिगर बॉडी एक ही है, ना सुंदरता है ना ब्यूटी है, कुछ भी नहीं। क्या यार, आज मैं क्या बोलते जा रही हूँ। और वो मम्मी से हाथ मिला रहा था, पर बहुत गंदा बैनर हो रखा था। और फिर हम लोग उतर गए थे यहाँ, और यहाँ से चलते चलते जा रहे थे मेला देखने। मतलब मेला क्या, यहाँ तो बस पंडाल है। और यहाँ पे मतलब मैदान नहीं है जहाँ की बहुत अच्छा पंडाल सजे। यहाँ बस गली गली के अंदर अंदर पंडाल है, क्योंकि ये मेन मार्केट है। मेन मार्केट में आप लोगों को पता है कि कितना ही जगह मिलेगा। तो फिर भी बहुत अच्छा सजाया था। और यहाँ तो मैंने मतलब बहुत बार देखा है, ये तीसरा बार इस जगह का पंडाल मैं देखने आई थी, क्योंकि एक बार बहुत पहले देखा था। यहाँ पे दशमी के बाद भी दुर्गा माँ रहती है, क्योंकि बहुत जगह होता है ना, जो बंगाली लोगों का होता है, वो दशमी के दिन, मतलब कोई भी दिन पड़े, शनिवार है या बृहस्पतिवार है, कोई मैटर नहीं करता, दशमी के दिन वहाँ विसर्जन हो जाता है। पर जो हिंदू बिहार के साइड के या कहीं और के रहते हैं ना, वो एक दो दिन रखते हैं। विजयदशमी के अगले दिन कम से कम विसर्जन होता है, या फिर दिन देखते हैं वो लोग कि शनिवार है या बृहस्पतिवार है, उस दिन विसर्जन नहीं होता। तो यहाँ पे ना मैं 3 बार इस आज के लगा करके गई थी, कि यहाँ पे बाद में भी रहता था, तो मैं एक्चुअली गई थी यहाँ पे। पर पिछले साल नहीं गया, उसके पिछले साल गई थी, और इस साल गई। और सब जगह मैंने घूमा। बस रेलवे कॉलोनी बहुत नज़दीक था हमारा, पर वहाँ नहीं घूम पाए। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर घूम लेंगे, या फिर जगदात्री पूजिया घूम लेंगे।
तो यहाँ गई, यहाँ का पंडाल का थीम मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ देखो एक पुतला लटका हुआ था बीच में, और चारों साइड पता है कैसे हम लोग फ़ोन के लैपटॉप के इतने आदी हो चुके हैं ना कि हम लोग इंसान कम रोबोट बनते जा रहे हैं। शायद यहाँ वही दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो यहाँ दिमाग कैसे जेल में बंद हुआ पड़ा है, इंसान आधा रोबोट हो चुका है। मतलब हर पंडाल कुछ ना कुछ कह रहा है, ऐसा मुझे लगता है, या फिर यूँ कह लूँ कि यही थीम ही है। पर हाँ, बहुत बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे भी छोटा सा जगह है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनाया जाता है। और जब मैं आई थी ना कोलकाता, सच बता रही हूँ 10 साल पहले, मैं कभी कोलकाता नहीं आई थी यहाँ शादी करने के बाद। और ये देख लो, ये मॉन्स्टर देख के कान्हा आज भी डर रहा है, ठीक है। जब भी मैं उसे फ़ोटो वीडियो दिखाती हूँ तो डरता है। और माँ देखो विसर्जन के लिए जा रही है। हाँ, तो मैं बता रही थी ना कि जब मैं कोलकाता आई थी 2014 में, तब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ का पंडाल देखा था, तो बहुत से पंडाल ऐसे थे जो वेस्ट मटेरियल से बने हुए थे, जो हम लोग बिहार में हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, क्या फालतू है, अब इसका कोई काम नहीं है। उन चीज़ों से यहाँ पंडाल सजा हुआ देखकर मैंने बोला ना अपने हस्बैंड को कि ये सब यहाँ क्या है। बोले यहाँ का पंडाल ऐसे ही होता है, वेस्ट चीज़ों को भी यहाँ यूज करके पंडाल का थीम बना दिया जाता है। तभी इसे देख रही हूँ, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पंडाल लगते हैं। और यहाँ मुझे मिला भोग वाली खिचड़ी। और आप लोगों को पता है भोग वाली खिचड़ी मतलब दुनिया का बेस्ट खाना है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। मतलब इतना स्वाद होता है ना, हर एक बाइट में अपना ही एक अलग मज़ा आता है। मुझे तो खैर इतना पसंद आता है ना कि अगर आप मुझे साल के 365 दिन तीनों टाइम बोल दो कि यही वाली खिचड़ी खा के आपको रहनी है, तो मैं कभी ना कहूँ कि मुझे कुछ और दो। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। और मज़े से मैंने दो दोने प्रसाद खाए, और कोई नहीं खाया, हस्बैंड भी नहीं खाया, मिठी भी नहीं खाए, काना भी नहीं खाया, पर मैंने खाया। मुझे बहुत मज़ा आता है। और यहाँ बैठ के कुर्सी भी लगा था तो आराम से बैठ करके खा लिया। मतलब क्या बताओ। और फिर वापस से ऐसे ही बढ़ते आ रही थी धीरे धीरे, और भीड़ भी अच्छी खासी हो रही थी। और देखा कि दो जगह माँ विसर्जन के लिए भी जा रही है। यार कितना बुरा लगता है ना, मतलब एक साल इंतज़ार करने के बाद 3-4 दिन के लिए मेला घूम पाते हैं और फिर विसर्जन हो जाता है। और यहाँ देखो बर्गर खाया, बड़ा पाव, कनक ने बड़ा पाव खाया, कान्हा ने बर्गर खाया, ऐसे ही। और यहाँ इतने सारे अवार्ड को क्यों संभाल के रखा है पता है? क्योंकि यहाँ का जो अब मैं पंडाल दिखाने वाली हूँ ना, वहाँ के पंडाल को इतने सारे अवार्ड मिलते आ रहे हैं। मतलब कोई कोई साल मिलता है ना, तो वो सब इकट्ठा करके करके रखे थे। नहीं, यहाँ तो सिर्फ माँ है। पंडाल अभी मैं आगे दिखाऊंगी। वहाँ के लिए पंडाल का यहाँ पे सजा के रखा हुआ हर साल मैं देखती हूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा के 1-2 दिन बाद भी अगर मैं जाती हूँ ना साल के, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मतलब इस तरीके से सारा अवार्ड रखा हुआ है। और ये पंडाल की मैं बात कर रही हूँ, इसी पंडाल के लिए वहाँ अवार्ड मिला है शायद, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक जन मुझे बताए थे, ऑटो वाले भैया ने ही बताया था कि यहाँ के पंडाल के लिए अवार्ड मिलता है ना, तो वो समेट करके रखते हैं। और अधिकतर जगह का मैं देखती हूँ अगर अवार्ड मिलता है ना पंडाल के लिए, तो वो लोग ना सारे अवार्ड को एक जगह सजाते हैं कि हाँ इतने दिनों, मतलब इतने सारे अवार्ड यहाँ मिले हैं मतलब इस पंडाल के लिए। और ये पंडाल भी ना बहुत सुंदर हुआ था। मतलब आज जितने भी पंडाल दिखाओ ना, उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे यही लगा। और देखो ना कैसा लग रहा है कि सीप है, पर सीप नहीं है, कुछ बनाया हुआ है। और ये जिसे हम लोग सन कहते हैं, बोला ना कि ये सारे जो सन होता है ना, पहले के टाइम में रस्सी रस्सी बनाने के काम में आते थे, फिर उससे बहुत से काम होते थे, जैसे खटिया वगैरह बनता था। अब के टाइम में तो सन को कोई पूछता ही नहीं है। और यहाँ देखिए कि कितना सुंदर पंडाल बनाया है सन से। और ये माता भी बिल्कुल रोबोट वाले जो थीम पे था पंडाल, जो पहले दिखाया था बिल्कुल वहाँ, और ये माता दोनों मैचिंग मैचिंग, मतलब मुझे लग रहा था। और ये देखो सूखे वो मशरूम, मतलब क्या क्या लगा हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने वेस्ट मटेरियल से यहाँ अच्छा अच्छा पंडाल निकल आता है। और फिर आगे आई ना तो मुझे यहाँ पे गाड़ी ही नहीं मिल रही थी। और यहाँ देखो स्टेज बना हुआ है बस डांस वांस करने का, मुझे लगा यहाँ पे भी आसपास पंडाल होगा, पर यहाँ नहीं था।
उस क्या है ना कि मेन रोड है, हाँ पंडाल तो था पर छोटा सा था, सॉरी मैं भूल गई थी। यहाँ मेन रोड है और मेन रोड पर बड़ा पंडाल और सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चौबीसों घंटे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। और ये तो सोनार संसार एक जो दुकान है उन्हीं लोगों ने शायद आयोजित किया था, क्योंकि ऊपर में लिखा था सोनार संसार, देखो जहाँ से मैं अपने गहने लाती हूँ। और यहाँ देखो एक माँ फिर से विसर्जन के लिए जा रही है। मैंने कहा ना कि विजयदशमी के दिन यहाँ विसर्जन हो जाता है। मतलब बंगाली लोगों के लिए दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है, पर फिर भी 9 दिन की नहीं 5 दिन के लिए ही है। और हम लोगों के लिए नवरात्रि है, मतलब 9 दिन के लिए। और फिर मुझे मिली बस, क्योंकि ऑटो वाले भैया तो थे ही नहीं। ऑटो टोटो टोटो तो बिल्कुल बंद ही हो गया है मेला में, सिर्फ ऑटो चल रहा है। टोटो को बंद कर दिया, दिन में चलता है रात में नहीं। और वो भी टोटो मिल ही नहीं रहा था, बस मिला खाली, तो मैंने ले लिया बस ही, चलो थोड़ी ही दूर तो आना था। और फिर यहाँ पर पैसे ले रही हूँ अपने पति से, क्योंकि मैं अपना पर्स तो लेके जाती नहीं हूँ, मेरे पैसे खर्चे हो नहीं होने चाहिए ना। पति के पैसे खर्च करके सारा काम करना है, अपना पैसा बचाना है, क्योंकि मैं तो कुछ कमाती नहीं हूँ, सारा तो उन्हीं का लगता है। और ये पंडाल मैं रात में नहीं देखी थी, एक दिन मैं गई थी देखने, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। उस दिन मैं चौथी पूजा को जब गई थी दिन में, तो उस दिन ना पंडाल बन ही रहा था। और एक दिन मेरे हस्बैंड गए थे बच्चों को लेकर पांचवी पूजा को, तो उस दिन वीडियो बनाकर वो लाए थे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। पर आज मैं गई तो यहाँ की खूबसूरती रात में देखने तो बनता है ना। और यहाँ देखो मूवी चल रही है, आप लोग बताना कौन सा है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सी हीरोइंस है और शाहरुख खान की मूवी है। और इसका एक गाना है बंदा जिंदा। ठीक है, अब आप लोग बताना कि कौन सी मूवी है यहाँ चल रही थी। मुझे वैसे पसंद नहीं आती ये सब मूवी, जितने भी हो कुछ भी कह लो, मुझे नहीं पसंद आती। मुझे पुरानी मूवीज़ ही पसंद आती है, नई मूवी नहीं पसंद आती। और यहाँ का थीम भी बहुत अच्छा था। ये भी पंडाल तो आप लोगों ने पहले ही देखा है। और इस पंडाल के पहले के बारे में मैं कुछ बताती हूँ कि 5 साल पहले यहाँ पे बना था वेस्ट मटेरियल में। पता है क्या, जो जितने भी गाड़ियाँ होते हैं ना उसके टायर्स से बनाए गए थे, सिर्फ और सिर्फ टायर्स थे। और 5 साल पहले। और फिर एक बार देखिए कि कलसा रख करके बांस का बेती से बनाया हुआ था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उस वक्त मैं वीडियोस नहीं बनाती थी। और फिर एक बार देखी थी यहाँ पे, पिछली बार था, जितने भी स्कूल बैग्स होते हैं, स्कूल के बुक्स होते हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म होते हैं, जितने भी ये जिसमें प्रसाद हम लोग खाते हैं, दोने होते हैं, उस सब से बिल्कुल डेकोरेट किया हुआ था। तो ऐसा ऐसा थीम मतलब रखते हैं नए लोग कि देख करके आप सोच पड़ जाओगे कि क्या मतलब कितनी क्रिएटिविटी होती है यार, इतनी क्रिएटिविटी होती है कि क्या बताएं। और यहाँ का थीम तो ऐसा लग रहा था ना जैसे हम कैलाश पर्वत पे आ गए। एक तरफ भगवान विष्णु जी, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ भोले बाबा। यहाँ देखो भोले बाबा, लक्ष्मी मैया, उल्लू, उनका वाहन, सब कुछ था। कनक ही बता रही थी कि मम्मी यहाँ पे अंदर की तरफ देखो ना उल्लू है, देखो। मैंने तो देखा नहीं, कनक ने बताया, क्योंकि कनक एक दिन पहले भी आई थी ना। और फिर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, कूलर वगैरह चला हुआ था, बिल्कुल ठंडा लग रहा था। और ये जो नौवा है ना, नौका, ये मुझे बहुत पसंद आया। मतलब बहुत ऐसा लग रहा था ना कि जाके बैठ जाऊँ, पर ऑफ कोर्स वो दिखाने के लिए, बैठने के लिए नहीं है, वरना एक दिन में ही टूट जाएगा एक इंसान से ही। और यहाँ देखो ये जो मूर्तियाँ हैं, हम सब का स्वागत करती हुई। और कनक यहाँ बैठ कर के इंतज़ार कर रही है आइसक्रीम का। मैं आइसक्रीम लेकर के आऊँगी। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं आइसक्रीम ले रही थी और फिर स्प्राइट लेने गई होटल में, तो देखा बहुत भीड़ है बाबा। तो चलो घर मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बताना वीडियो कैसा लगा।